हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूज अबेंडेंस। जब अच्छा समय आता है तब सभी चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। पर अच्छा समय कब और कैसे आएगा, आज हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से देखेंगे। एक बार एक राज्य के राजा अपने बेटे के साथ यानी कि युवराज के साथ टहलने के लिए निकले। उनकी नज़र एक ब्राह्मण पे पड़ी। वो चौक में खड़े होकर भीख मांग रहा था। युवराज को उस ब्राह्मण पे बड़ी दया आ गई। युवराज ने उस ब्राह्मण के हाथ में एक पोटली थमा दी जो सोने की मुद्राओं से भरी हुई थी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, मेरी सारी टेंशन्स खत्म हो गई हैं। वो खुश होकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। पर देखिए, उसके दुर्भाग्य ने उसका साथ न छोड़ा। एक लुटेरा आया, उसने उसकी सोने की मुद्राओं की पोटली उससे छीनी और ले गया। बेचारा ब्राह्मण फिर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। उसी जगह पर जाके भीख मांगने लगा। राजा और युवराज फिर टहलने के लिए निकले। उनकी नज़र ब्राह्मण पर पड़ी। युवराज ने पूछा, आज क्यों भीख मांग रहे हो? कल ही तो तुम्हें सोने की मुद्राएं दी थी। ब्राह्मण ने उन्हें पूरी बात बताई, कैसे लुटेरा उन्हें लूट के ले गया। युवराज को फिर उस पे दया आ गई। युवराज ने इस बार उसे और कीमती मानिक थमा दिया। इस बार ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। वो खुश होकर फिर घर चला गया। उसके घर में एक घड़ा था। वहां जाकर उसने उस मानिक को छिपा दिया। पर किस्मत की बात देखिए, ब्राह्मण की पत्नी नदी के तट पर पानी भरने के लिए गई थी, पर उसका घड़ा रास्ते में ही फूट गया। वो घर पर वापस आई और ये मानिक वाला घड़ा वो ले गई। जैसे ही उसने घड़ा पानी में डाला, घड़े में से मानिक निकलकर नदी में बह गया। फिर वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। वो फिर मजबूर हो गया उसी जगह पर जाकर भीख मांगने के लिए। इस बार फिर राजा और युवराज टहलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आज फिर खड़ा है। ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। राजा ने कहा, जब अच्छा समय आएगा तब अपने आप इस ब्राह्मण के साथ सब सही होने लगेगा। और राजा ने ब्राह्मण के हाथ में 2 पैसे थमाए और राजा और युवराज वहां से चले गए। ब्राह्मण को बहुत ही बुरा लगा। राजा ने उसके हाथ में सिर्फ 2 पैसे क्यों थमाए। इतने में वहां से एक मछुआरा गुजर रहा था। उसने एक मछली पकड़ रखी थी। मछली बहुत तड़प रही थी अपने घर जाने के लिए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस 2 पैसे से एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता, क्यों ना इस मछली को ही उसके घर पहुंचा दूं। ब्राह्मण ने उस मछुआरे से उस मछली का सौदा किया। वो मछली को लेकर पानी में छोड़ने जा ही रहा था। उसने क्या देखा कि मछली के मुंह से वो मानिक बाहर आ गया और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, खुश होकर, मिल गया मिल गया। उसकी खुशी की कोई ठिकाना न रहा। इतने में वो लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। लुटेरे को लगा, मुझे शायद इसने पहचान लिया। लुटेरे को लगा कहीं ये मेरी राजा से शिकायत न कर दे। लुटेरा हाथ पैर जोड़कर वो सोने से भरी पोटली वो ब्राह्मण को फिर लौटा गया। ब्राह्मण अब बहुत ही खुश था। उसका जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। ये बात राजा को भी पता चली। राजा ने युवराज से कहा, जब तुमने सोने से भरी मुद्राएं की पोटली उसे दी और वो जब मानिक दिया, ब्राह्मण सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। पर जब मैंने उसे सिर्फ 2 पैसे दिए, ब्राह्मण ने अपने आप के बारे में ना सोचते हुए निस्वार्थ भावना से उस मछली के बारे में ही सोचा। जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं। इसीलिए निस्वार्थ होकर कभी सोच के देखिए, चमत्कार अपने आप होने लगेगा। डू नॉट फॉरगेट, नो वन एवर बिकम्स पुअर बाय गिविंग। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आए, प्लीज़ give your likes, share and do subscribe my channel for more upcoming Anu's Abundance. Goodbye for now. See you all soon.